दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ITR 3 के लाइव फाइलिंग प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो को देखते देखते आप अपनी ITR 3 खुद से भी फाइल कर सकते हैं। हम ITR फाइल करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, क्यों ये भी आपको बताऊंगा। अब देखिए ITR 3 कौन कौन फाइल कर सकता है। सैलरी इनकम, बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन होना जरूरी है, उसके लिए ITR 3 होती है। इस केस में हम केवल कैपिटल गेन वाली बात करेंगे और बिजनेस की इनकम भी दिखाएंगे अपन 44 AD के अंदर, यानी कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर, और सैलरी इनकम भी है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं उसके साथ में। अब देखिए अगर आपका कैपिटल गेन नहीं है, केवल बिजनेस और सैलरी है, तो आप ITR 4 में भी जा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी नहीं है, बिजनेस और कैपिटल गेन है, तो आपको ITR 3 ही भरना पड़ेगा। अभी जो हम केस फाइल करने वाले हैं उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी से 4,327 रुपये का। ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, छोटा ही अमाउंट है। इंट्राडे प्रॉफिट है 80 रुपीज़ के आसपास का है। और जो फ्रीलांसिंग के तरीके से ये काम करते हैं बिजनेस ड्राइवर जो है वो ये, उसका है 44 AD में अपन फाइल करेंगे। और सैलरी मिलती है 4,20,000 रुपये की। और अदर इनकम में आप देख सकते हैं सेविंग का इंटरेस्ट है 3,486, FD का इंटरेस्ट है 156 रुपये। ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी? फॉर्म 26 AS के अंदर भी मिल जाएगी, फॉर्म AIS के अंदर भी मिल जाएगी। इसमें से ये सारी डिटेल तो है AIS की है, फॉर्म 26 AS की तो कोई भी डिटेल नहीं है, क्योंकि TDS कहीं पे भी डिडक्ट नहीं हुआ है। कहीं पे TDS डिडक्ट होता है तो वो डिटेल आपको फॉर्म 26 AS के अंदर मिल जाती है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैसे फाइलिंग करनी है वो भी इस वीडियो में अपन बात कर लेंगे, लेकिन इस केस में अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो हम इसको बता देंगे केवल आपको, लेकिन आप उसको खुद से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे लॉगिन कर लेना। यहाँ से आपको AIS चेक करना कंपलसरी है, फॉर्म 26 AS भी चेक करना कंपलसरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो जो आपको इन्फॉर्मेशन बताई सारी यहाँ पर अवेलेबल है। सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ है, उसके अलावा परचेज है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, सारा फिगर हमने यहाँ से ही कैप्चर किया है। तो देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने के लिए आपको यहाँ पर आना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है। फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा फॉर्म 10IEA। इसको फाइल करना कंपलसरी है। उसके बाद ही आप बिजनेस वाली जो ITR है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर सकते हैं। न्यू में अपन अगर फाइल करेंगे तो अपना जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, ये आप देख रहे हैं 4,327, इसके ऊपर 15% का टैक्स आ जाएगा, जो कि 650 रुपये के आसपास बनेगा। वो अपने को पे करना पड़ेगा। तो ओल्ड में फाइल करेंगे इस पर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की 87A वाली रिबेट नहीं मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको मिलती है। तो अपन 5 लाख के अंदर रखेंगे अपना प्रॉफिट, 4,20 अपना यहाँ से बिजनेस का थोड़ा बहुत दिखाएंगे, बाकी आप टोटल करेंगे तो 5 लाख के नीचे ही रहने वाला है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो वैसे तो 7 लाख तक टैक्स फ्री है, लेकिन अगर आपका स्पेशल रेट वाली इनकम आ जाती ना, स्पेशल रेट मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, उन पे आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलती है 87A की। तो अगर आप इसको फाइल करने जाएंगे ना न्यू टैक्स रिजीम में तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ जाएगा। अगर अपनी सैलरी इनकम 2.5 लाख रुपए के आसपास होती, टोटल करके 3 लाख होता तो काम बन जाता, लेकिन अभी काम नहीं बनेगा। तो आपको ये फॉर्म फाइल करना जरूरी है। ये कैसे फाइल करना है आप जल्दी से एक बार देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म 10IEA फाइल करना है। इसको अपन जल्दी से एक बार निकाल देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। कुछ भी नहीं है, बस सारे पॉइंट को चेक करना है। तो चलिए अब फाइल करते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर देख लीजिएगा, सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट होगा ऑटोमेटिक, ऑनलाइन, कंटिन्यू। यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग करना है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो आपको रिज्यूम करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इंडिविजुअल और बीच में ना छोड़ें, क्योंकि पोर्टल के ऊपर काफ़ी सारे एरर चल रहे हैं। आप बीच में कुछ छोड़ते हैं ना, वो फिर से गड़बड़ कर देता है। इसलिए एक बार में जब भी आपको फाइल करनी हो आप पहले देख लें, उसके बाद में एक बार में ही फाइल करें। और दिन में अगर पोर्टल एरर दे रहा है तो रात के टाइम में आप फाइल कर सकते हैं। ITR 3 कंटिन्यू, यहाँ पर ओके करना है। कोई भी ऑप्शन में एरर आ रहा है, एक स्टेप बैक जाके दोबारा से आप रिफ्रेश करेंगे, हो जाएगा। 1-2 बार आप चेक करेंगे तो हो जाएगा। अदर्स पे कर देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो ये वाला भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यू। इसके बाद में आपको ये शेड्यूल देख लेने हैं। इनकम में आपका सैलरी है तो इनेबल रखिए, वरना हटा दो। कैपिटल गेन रखना है। अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, लेकिन आपको बताने के लिए अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके अलावा अदर सोर्सेस ओपन रहना चाहिए। बिजनेस में आ जाएंगे, बिजनेस में आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है। डेप्रिसिएशन हटा देंगे, डेप्रिसिएशन अपन को क्लेम नहीं करना है। इसके अलावा डिडक्शंस है जो आपको अगर क्लेम करनी है तो आप देखिए ये वाला इनेबल है, वरना आप हटाना चाहें हटा सकते हैं, क्योंकि अपन ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल कर रहे हैं तो अपने को डिडक्शन मिल रही है। अगर आप न्यू में जाएंगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। टैक्स में आना है, ये नीचे वाले 3 ऑप्शन आपको इनेबल कर देना है। एक पे टिक करेंगे तीनों इनेबल हो जाएंगे, कंटिन्यू कर देना है। ये कंटिन्यू हो गया। अब आपको कंटिन्यू करना है। इधर देखिए फॉर्म 10IEA जो आपने फाइल किया था ड्यू डेट से पहले, यानी कि 31 जुलाई अभी की ड्यू डेट है, उससे पहले फाइल किया, यस।
अगर आपने नहीं किया, आप न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पे करेंगे। अगर आप 31 जुलाई के बाद में देख रहे हैं तो उसका क्या है वो आपको बाद में बताएंगे। अभी के लिए ये 2 ही ऑप्शन अपने काम के हैं। अब यहाँ पर आ जाएंगे, आपके ये सैलरी से रिलेटेड है डिडक्शन, तो सैलरी की बात इस वीडियो में ज़्यादा नहीं करेंगे। अपना मकसद है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को बताना। तो इसमें से आप देख सकते हैं कोई भी आपके लिए ऑप्शन है काम का तो आप यस करके यहाँ पर डाल सकते हैं। अमाउंट नहीं है तो नो ही पड़ा रहने दो और कंटिन्यू कर दें। इसके बाद में आप देखिए यहाँ पर 44 AD में अपन बिजनेस दिखाने वाले हैं और बाकी अपन कुछ भी नहीं करेंगे, कंटिन्यू। नो करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो ये नो ही हो जाता है ऑटोमेटिक। उसके बाद में आ गया ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब ये सारे पॉइंट आपको देखने हैं 1 बाय 1, सारे जो काम के हैं वो आपको बता देते हैं। पहले अपने को जनरल में आ जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी नहीं छेड़ना है। कॉन्टैक्ट में कुछ भी नहीं छेड़ना है। फाइलिंग सेक्शन में यहाँ पे आपको सबसे ऊपर 31 जुलाई सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन रहना चाहिए। ये वापस से देख लीजिएगा, ओल्ड में है तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, न्यू में है तो नो पे करना है। उसके अलावा ये देखिए डेट ऑफ फाइलिंग, एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ गया क्योंकि अभी अपन ने फॉर्म फाइल किया था। अगर नहीं आता है तो वो आप फॉर्म देख सकते हैं, ये रहा फॉर्म अपना, डेट ऑफ फाइलिंग ये रही। इसके अलावा एक्नॉलेजमेंट नंबर ये रहा 745, आप देख सकते हैं यही एक्नॉलेजमेंट नंबर ऑटोमेटिक आ गया। रेजिडेंट पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर दीजिए, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपको पहला ही करना है। बाकी सब में नो है, FPI में भी नो कर दो। नो, डायरेक्टर भी नहीं है, अनलिस्टेड फर्म भी नहीं है, कुछ नहीं है, सबको नो करके सेव कर दिया। ऑडिट इन्फॉर्मेशन नो, वेदर SSC इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर यस, इसके अलावा नो और सबको नो कर दो। ये देख लिया आपने 44 AD में डिक्लेयर करना है अपन इनकम तो यस करना है, सेव कर दो। बैंक डिटेल पड़ी रहने दो, कंफर्म कर दो। ये हो गया कंप्लीट। ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट। नेचर ऑफ बिजनेस एक बार इसको स्किप कर दो, इसमें वैसे भी कुछ डालना ही नहीं होता है। अगर आप वहाँ पर ट्रेडिंग में अपना 44 ADA के बिजनेस डाल देंगे तो ये आपको ये डालने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट में भी अपने को कुछ नहीं डालना है क्योंकि अपन नो अकाउंट केस में जाएंगे और इसको आप 0 कर सकते हो चारों को और इसको सेव कर देना है। बाकी दोनों को नहीं छेड़ना है, इसको आपको ज़रूर से फिल कर देना है, वरना ये आपको बाद में पूछेगा आपने ये फिल नहीं किया था, तो ये फिल करना कंपलसरी होता है। ये हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं है, ट्रेडिंग में कुछ नहीं है, P&L में आ जाना है। P&L में भी आपको क्या है, प्रिजम्पटिव इनकम में अपनी इनकम डालनी है, बिजनेस के अंदर डालनी है। जैसा कि अभी आपको बताया बिजनेस ऐड कर देना है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं उसको, अपना नाम भी देख सकते हैं। अपन यहाँ पर नाम दे देते हैं बिजनेस का, तो अपन ने नाम दे दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर कोड डाल देना है जो आपके बिजनेस से मैच करता हो। अभी अपन ने देखा था कौन सा था अपना, वो जो आपको बताया था ड्राइवर वाला जो बिज़नेस था, उसके रिलेटेड यहाँ पर आपको पैसेंजर का कुछ मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं। पैसेंजर लैंड ट्रांसपोर्ट, ये वाला ऑप्शन भी एक करेक्ट है, आप डाल सकते हैं, ऐड कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको टर्नओवर डालना है, कितना आपका टर्नओवर हुआ और उसका जो मिनिमम आपको 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। तो अपना टर्नओवर अपन 4 लाख रुपए डाल देते हैं और 4 लाख का 6% होता है 24,000, तो अपन इसको 32,000 डाल देते हैं। ये हो गया अपना बिजनेस कंप्लीट, बस ऐड कर दो। इतना ही अपने को ऐड करना था। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाला 44 AD का बिजनेस हो गया ये कंप्लीट। नो अकाउंट केस में आपको क्या डालना है, यहाँ पे आपको अपना स्पेकुलेटिव प्रॉफिट डालना है। ये देखिए स्पेकुलेटिव एक्टिविटी का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको अपना वो प्रॉफिट डालना है, कौन सा, जो आपका इंट्राडे से हुआ है। अब इंट्राडे का प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, ज़ेरोधा के अंदर अपन देख लेते हैं। आप ज़ेरोधा में टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे तो इस प्रकार की फाइल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप इक्विटी का ऑप्शन देखेंगे, इधर आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा रियलाइज्ड प्रॉफिट जो है इंट्राडे से 79 रुपीज़ का हुआ है। और टर्नओवर कितना हुआ है, टर्नओवर क्या करना है आपको, ये माइनस का फिगर और ये प्लस का फिगर, ये आप इंट्राडे देख रहे हैं, इंट्राडे में आना है, रियलाइज्ड प्रॉफिट में आना है, ये सारे को ऐड कर लेना है। अब देखिए आप इनको माइनस और प्लस को ऐड करेंगे तो 79 आएगा, लेकिन अपने को क्या करना है, माइनस माइनस वाले पहले ऐड करने हैं, यानी कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है जो कि मैथमेटिकल टर्म्स होती है। आप इसको ऐड करेंगे 87 और 166, तो 87 और 166 दोनों को ऐड कर देना है, तो ये हो जाता है आपका 253 रुपये। ये होता है टर्नओवर जो कि आपको यहाँ पर डालना है, 253 रुपये हो गया। इसके बाद में अपना प्रॉफिट कितना था, ये आप देख सकते हैं, प्रॉफिट है 79 रुपीज़, जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है इंट्राडे के अंदर। कंप्लीट। ये आपको ग्रोस प्रॉफिट डाल देना है 79। एक्सपेंडिचर आप क्लेम करना चाहें तो इसमें से आप यहाँ पर ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना, ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक्सपेंडिचर है शॉर्ट टर्म के भी है, इंट्राडे के भी है, तो अपन इसको क्लेम नहीं करते हैं। ये अपना हो गया 79 253, ये हो गया ग्रोस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट भी आ गया, ऐड कर देंगे। कंप्लीट।
ये देख सकते हैं नो अकाउंट केस में यहाँ पर आपका दोनों हो गया, बिजनेस भी आ गया और इंट्राडे भी आ गया, कन्फर्म। ये हो गया कंप्लीट। इसके अलावा कुछ भी नहीं डालना है, आप इनको इनेबल करके इनको फिल करें ना करें ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आपको बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना है। ऊपर वाले इन पॉइंट के अंदर आपका इंट्राडे का प्रॉफिट भी आ गया, आपका बिजनेस भी आ गया 44 AD का। 44 AD ए है तो वो वहीं पे ही ऑप्शन था। उसके अलावा सैलरी की डिटेल है, आप डालना चाहें डाल सकते हैं, हम इसमें बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अब कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में आना है, शॉर्ट टर्म के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है 111A वाला, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, दोनों हैं तो दोनों सेलेक्ट करने हैं। कंटिन्यू। अब देखिए पहला ऑप्शन जो आएगा सबसे ऊपर ये शॉर्ट टर्म का है 111A वाला, इसमें आपको शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट ऐड करना है। क्लिक टू ऐड पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन यानी कि कितने का टोटल सेल्स है, आ जाते हैं अपने इसी स्टेटमेंट में। ये आपको ज़ेरोदा के अंदर टैक्स P&L मिलेगा, कोई भी ब्रोकर यूज़ करते हैं उसके अंदर आपको टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलेगा, इसी टाइप की आपको फाइल मिलेगी। ये देख सकते हैं सबका अलग अलग दिखा रखा है। म्यूचुअल फंड में कुछ भी नहीं है अपना, अगर आपका म्यूचुअल फंड है इक्विटी है तो दोनों को ऐड करके लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बता दिया इसने क्लियर इतना है, लेकिन टर्नओवर कितना है वो अपने को निकालना पड़ेगा। सेल वैल्यू है ना शॉर्ट टर्म में, सेल वैल्यू इसको पूरे को ऐड कर लेना है, कितना होता है 53,665, 53,665 यहाँ पर आपको डाल देना है इतना ही 53,665। ये हो गया फुल वैल्यू कंसीडरेशन। इसके बाद में परचेज अमाउंट कितना है यहाँ पर मिल जाएगा आपको 49,338, ये हो गया 49,338। नेट प्रॉफिट कितना आ गया 4,327, 4,327 हो गया कंप्लीट। बस इसमें आप चार्जेस को क्लेम करना चाहें यहाँ से आप ये चार्जेस, ये सारे ये टोटल है ना जो अकाउंट हेड के ये वाले और अदर, इन सबको आप ऐड करके क्लेम कर सकते हैं। अपना टोटल कितना है यहाँ पर आप देखेंगे, ये ऊपर वाले टोटल होते हैं 133 रुपये और ये 159, इन दोनों को ऐड करके आप यहाँ पर क्लेम करना चाहें कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपना कोई भी वैसे भी टैक्स नहीं बन रहा है। अगर आपका टैक्स बन रहा है तो उस केस में आपको क्लेम करना चाहिए, टैक्स कम से कम पे करना चाहिए। ये हो गया ऐड, ये हो गया अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म की बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये नीचे वाला ऑप्शन है, आपने वो ऑप्शन इनेबल किया होगा तो ये शेड्यूल आएगा। ऐड डिटेल पे करना है, यहाँ पे आपको व्यू शेड्यूल पे क्लिक करना है, ऐड डिटेल पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको बताना है आपने वो जो लॉन्ग टर्म वाला है उसको दो कैटेगरी बनाई गई है, 31 जनवरी 2018 से पहले एक्वायर किया गया, 31 जनवरी 2018 के बाद एक्वायर किया गया। तो बाद वाला अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब देखिए ये अपन समझ लेते हैं, शॉर्ट टर्म है ना अपना, देखिए इस केस में लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं है, इसी को अपन एक बार लॉन्ग टर्म समझ के डाल देते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेल वैल्यू, जो बाय वैल्यू है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई, यहाँ पर ये अपन को बाय वैल्यू डालनी है, टोटल कर लेना है। आप इसको कंप्यूटर में करेंगे, ऐसे करते ही ये ऑटोमेटिक यहाँ पे सम बता देगा। आपको एक्सेल चलाना आता है तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में सेल वैल्यू डाल देनी है ऑटोमेटिक। यहाँ पर आपको जीरो डालना है। एक्सपेंडिचर में कोई एक्सपेंडिचर है इसके रिलेटेड तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको ऐड करेंगे और ये ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेगा जैसे अपना शॉर्ट टर्म में कैलकुलेट किया था। बस ये हो गया शॉर्ट टर्म, ये हो गया लॉन्ग टर्म, ये हो गया इंट्राडे का ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट। एफएनओ की बात अपन ने नहीं करी है। एफएनओ अगर आपको दिखाना हो तो उसका रूल अलग होता है। इस वीडियो में केवल इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि कोई इक्विटी का शेयर आपने आज खरीद के आज ही बेच दिया, उसको स्पेकुलेटिव प्रॉफिट बताया जाता है, इसको स्पेकुलेटिव इनकम दिखाया जाता है, उस तरीके से आपको दिखाना है और बाकी आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। आप चेक करना चाहें इनेबल करके जा सकते हैं। 112 में अपन ने कुछ नहीं डाला, अदर सोर्सेज में आ जाते हैं। अदर सोर्सेज में आपको बता दिया क्या क्या इनकम थी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेविंग अकाउंट है 3486, 156 एफडी है, तो यहाँ आप देख सकते हैं शायद दोनों ही एकदम सही फिगर ऐड होकर आया है। 34 156 तो सही है, 3486 गलत है, बस इसको 86 कर देते हैं। ये आपको सही करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है ये पोर्टल फैच नहीं कर पाता है पूरा डेटा, कुछ डेटा पुराना भी होता है, जैसे कि AIS के अंदर बाद में अपडेट हुआ तो यहाँ पर अपडेट होने में टाइम लग जाता है। तो आप इसको अपने हिसाब से मैनुअल भी कर लीजिए और इसको सेव कर देना है। ये हो गया कंप्लीट। अदर सोर्सेज का भी शेड्यूल इसके अलावा कंफर्म कर देना है, हो गया कंप्लीट। और कोई भी इनकम नहीं है। अगर आपकी यहाँ पर कोई गेमिंग इनकम भी होती है ना तो अदर के अंदर ही इंटरेस्ट की जो इनकम डाली उसके नीचे ही आपको डालनी है, उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। अब देखिए आपको कुछ भी कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड कुछ नहीं करना है, ये अपने को इसमें कुछ भी नहीं चेंज करेंगे। अपन शेड्यूल में डिडक्शन लेनी है तो आप ले सकते हैं और कुछ अपन इसमें नहीं चेंज करेंगे। टोटल इनकम पे आ जाते हैं अपन, टोटल इनकम देख लेते हैं अपनी कितनी हुई। प्रॉफिट हुआ बिजनेस प्रोफेशन से 32,000, कैपिटल गेन हुआ 4,327 रुपये और इसके अलावा 3,600 रुपये अपनी अदर सोर्स से इनकम हुई। अभी अपन सैलरी ऐड नहीं कर रहे हैं क्योंकि सैलरी की वो कंपनी की डिटेल पूरी ऐड करनी पड़ेगी तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसीलिए मैं आपको अभी के लिए जल्दी में इसी तरीके से बता रहा हूँ। हो गया ये कंप्लीट।
टोटल इनकम भी। अब लास्ट में आप टैक्स पेड के अंदर आ जाएंगे। अगर आपका कोई TDS है तो यहाँ पर आपका सैलरी वाला तो यहाँ ऐड दिखाएगा ऑटोमेटिक, और कोई सैलरी के अलावा दूसरा है तो वो भी यहाँ ऐड दिखाएगा, यहाँ पे लगा हुआ होगा, यानी कि किसी कंपनी ने 5000 TDS काटा है ना तो यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर नहीं है, गलत है, तो एडिट करने का ऑप्शन आएगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। मेन पर्पस था आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल बताना, कैसे आप शॉर्ट टर्म, कैसे आप लॉन्ग टर्म, कैसे आप इंट्राडे प्रॉफिट को डील करेंगे ITR 3 में। हो गया कंप्लीट। लास्ट में आएंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करेंगे और आपकी रिटर्न जो है वो सबमिट हो जाएगी। इसको टिक करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है, और इसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देना है। और आप देख सकते हैं कोई भी एरर नहीं आया। अपन ने डायरेक्ट एक बार में फाइल करी और काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये एरर आ गया, वो एरर आ गया, कोई भी एरर नहीं आया। आपके सामने एकदम आसानी से फाइल करके बताया। अभी अपन इसको सबमिट नहीं करेंगे पूरी तरीके से, क्योंकि सैलरी इनकम डालनी है, उसके बाद ही सबमिट करेंगे, बाकी आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं, इसी टाइप का कंटेंट और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे थ्रू अपनी ITR फाइल करवानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप अपनी सर्विस बुक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो आपको नंबर दिया गया है उस पर क्वेरी अपनी ना पूछें। वहाँ पर अगर आपको ITR फाइल करवानी है तो ही हमारी टीम आपको रेस्पॉन्स करेगी। क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हम लाइव स्ट्रीम भी करने की सोच रहे हैं जल्दी ही, तो उसमें आप ज़रूर से ज्वाइन होइएगा, वहाँ पर आपके क्वेश्चन को लिया जाएगा। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में।